हाँ, जब भी हम किसी से पैसा किसी से उधार लेते हैं तो क्या होता है, वो बंदा कहता है कि हमें कुछ पैसा चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। भाई हमको पैसा देगा तो वो क्यों पैसा देगा, कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो हमसे कुछ परसेंट पे वो पैसा रेट पे हमसे ब्याज देता है। क्या लेता है? ब्याज। वही इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। भाई कोई भी आपको पैसा तो ऐसे देगा ही नहीं, हाँ, पैसा इसलिए देगा कि उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब उससे पैसा उधार लिए उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। जैसे मान लो कि हम किसी व्यक्ति से, हाँ, 1,000 रुपया उधार ले लेता है। कितना? 1,000। तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 1,000 रुपी। ठीक है, 1,000। जब भी हम कोई पैसा किसी से उधार लेंगे या देंगे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। याद हो गया? हाँ। अब प्रिंसिपल की बात वो कहेगा कि भैया हमको 10% रेट चाहिए या 10% पर एनम, 5% पर एनम या 6% पर एनम हमको रेट चाहिए, क्योंकि एक साल में 6% चाहिए। तो ये होता है रेट। क्या होता है? रेट। इसको बोलते हैं रेट। मान लेते हैं 10%, ठीक है, पर एनम। एक साल का 10% का है रेट लेगा। और फिर कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? एक साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है। उसको हम बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम। टाइम मान लीजिए हम 2 ईयर लेते हैं। अभी कितना लेते हैं? 2 ईयर। अब प्रिंसिपल किसे कहते हैं? जो भी पैसा हम उधार लेते हैं, हाँ, उसको प्रिंसिपल मानते हैं। प्रिंसिपल हो गया। जिस रेट से देगा उस, जैसे 10% पर एनम चार्ज, इसको रेट कहते हैं। और जितने टाइम के लिए देगा, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये टाइम हो गया। समझ में आ गया? अब हमको इस पे निकालना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को 1,000 रुपया दिया 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा वो? कितना इंटरेस्ट पे करेगा वो? ठीक है, तो हमको उसका निकालने का सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे लिखते हैं SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फार्मूला है। आप क्या करोगे? P यानी प्रिंसिपल इंटू R इंटू रेट इंटू टाइम लिख के अपॉन 100 कर देना। आपका इससे सिंपल इंटरेस्ट यानी SI आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1,000। कितना? 1,000। और रेट कितना है हमारा? 10%। 10% रख दिया 10। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 2 ईयर। 2 ईयर। उसको मंथ में नहीं करना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ईयर। अभी यहाँ पे पर एनम है तो ईयर से ही रखेंगे। टाइम 2 ईयर, सिंपल सा। यहाँ P की जगह प्रिंसिपल, रेट की जगह रेट, टाइम की जगह टाइम, और नीचे क्या रहेगा? 100। समझ में आ गया? ये फार्मूला है। और आप इससे 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, आपने मल्टीप्लाई किया, 10 दाम में 100, दूना 200। ये क्या आ गया? 200 रुपी आ गया। ये क्या चीज है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है ये? 200 रुपया क्या चीज है? सिंपल इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? अब सिंपल इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल लोगे। अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद अमाउंट आता है। जैसे 2 साल बाद आपको पेमेंट करना है उसको, तो कितना पेमेंट करोगे? सिर्फ 200 रुपये में करोगे? नहीं, 1,000 रुपया भी दोगे उसको और 200 रुपया भी दोगे। तो अब उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ लिखोगे आप लोग, AMOUNT। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। यानी हम जो प्रिंसिपल उससे प्रिंसिपल लिए थे वो और इंटरेस्ट जोड़ के देंगे, उसको अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल हमारा 1,000 रुपया था और इंटरेस्ट कितना था? 200 रुपया, यानी 1,200 रुपी हम उसको पेमेंट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो उसको अमाउंट बोलते हैं, और जब हम लोग उधार जो पैसा लिए होते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी क्वेश्चन इस पे लगा लोगे आप। SI का फार्मूला क्या हुआ? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल सा। SI निकालने के बाद आप प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग।